अंकुश लग पाएगा इन सब से? देखिए, चाहे विधायिका और कार्यपालिका दोनों लोकतंत्र में दो महत्वपूर्ण हैं को आगे चलाने के लिए। एक दूसरे के बगैर काम नहीं चल सकता, लेकिन एक दूसरे को दबाने का कोई मौका, कोई मंच भी कोई भी नहीं छोड़ता है। जब जिसको मौका मिलता है, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, कभी कोई इनको आदेश का पूरे बताने लगता है कर्मचारियों को, कभी कर्मचारियों के आरोप लगने लगते हैं। और जब सरकार होती है, सरकार आती है, तो अपना रुतबा दिखाने के लिए अभी पिछले 15 दिनों में जो कुछ हुआ है प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी को लेके, सत्ता पक्ष इसमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका में बैठा हुआ है और अपने अधिकारियों को उंगली उठाई जा रही है। कोई कह रहा है कि चप्पल उठाने का काम करते हैं उसकी, और कोई औकात दिखाता है, कोई नालायक कहता है। और कहीं ना कहीं जब इस तरह की जुमलेबाजी है ये चलती रहती है, और ब्यूरोक्रेसी और जनप्रतिनिधि इनके बीच में जो है ये संबंध समझ लीजिए ये पति पत्नी वाले झगड़े के जैसे संबंध हो गए हैं, और लगातार बातें ना अलग हो सकते हैं और ना एक साथ ना एक दूसरे के बगैर चल सकते हैं, और एक दूसरे को खोजने का कोई मौका भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अपनी गलतियां कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं बात दोष डालने की है, तो उसके लिए तंदे ढूंढे जाते हैं। छोटी छोटी बात जनता के बीच जाके, अगर आपको जनता का होना है तो आपको अधिकारियों पे अंकुश लगाने का भी दिखाना पड़ता है कि हम अंकुश लगा रहे हैं। जैसे सीएम ने अभी पिछले दिनों ये पन्ना जिले में जाके किया कि मंच से ही पटवारी को सस्पेंड कर दिया, सीएमओ को नोटिस दे दिया, और जनता को बता के कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जनता से सीधे जुड़ाव के लिए, क्योंकि जो समस्याएं सामने आती हैं, जो शिकायत सामने आती है, जनता अक्सर अधिकारियों को लेकर शिकायत करती है, करप्शन के मामले उठाती है, तो जनता के बीच अपनी पेट बढ़ाने की भी एक कला है। जी प्रवीण जी, इसी कला को जो है आगे बढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है मंचों से। प्रवीण जी, इनसाइड राजतंत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये विधानसभा ने जो विधायकों के शिष्टाचार के लिए समिति बनाई है, आने वाले दिनों में देखना होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है और किस तरह के मामले आते हैं। इसी तरह विधानसभा ने जो है ओबीसी की अलग कमेटी बनाई है। ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को हर दल अपनी ओर झुकाने का प्रयास कर रहा है, अपनी तरफ जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ये जो ओबीसी के विधायक हैं उनके हितों का ध्यान रखना विधानसभा का, इसको भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अब चर्चा करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। भवन या भूखंड के खरीदार को रजिस्ट्री करवाने से पहले ही अब पता चल जाएगा संपत्ति विवादित है या नहीं। हाई कोर्ट की अनुमति के बाद राज्य सरकार इसके लिए प्रावधान करने जा रही है। जल्द ही यह सुविधा आम नागरिकों को मिलेगी। इसके लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार के इस प्रयास से लोगों को गैर विवादित प्रॉपर्टी खरीदने में सुविधा होगी। अक्सर लोग जानकारी छुपाकर अपनी विवादित संपत्ति बेच देते थे। ऐसी विवादित संपत्ति को खरीदने वालों को बाद में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जल्द ही एक नई सुविधा पंजीयन और मुद्रांक विभाग के संपदा पोर्टल पर आम नागरिकों को उपलब्ध होगी। इसमें कोर्ट से जुड़े मकान, दुकान, जमीन या अन्य प्रॉपर्टी के विवादित होने की जानकारी संपदा पोर्टल पर अपलोड रहेगी। ऐसे में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो संबंधित व्यक्ति उसका खसरा नंबर डालकर यह पता कर सकेगा कि संबंधित खसरे वाली जमीन, मकान, दुकान, मॉल या अन्य प्रॉपर्टी का विवाद कोर्ट में पेंडिंग है या नहीं। संपदा पोर्टल पर इससे संबंधित लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों की समस्या का समाधान होगा। प्रॉपर्टी के वैध मालिक का पता लगाने के लिए उन्हें अब वकील के जरिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय या एसडीएम दफ्तर अथवा कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। संपदा पोर्टल में लगातार किए जा रहे अपडेशन में अब पंजीयन विभाग ने यह सुविधा भी दी है कि जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसका प्रॉपर्टी टैक्स जमा है या नहीं, यह आसानी से पता किया जा सकेगा। इसके अलावा इस पोर्टल पर प्रॉपर्टी खरीदार का पैसा उलझने से बचाने के लिए डॉक्यूमेंट सर्च गाइडलाइन, स्टाम्प वेरीफाई करने की सुविधा, कृषि भूमि का म्यूटेशन पता करने की सुविधा भी संपदा पोर्टल पर
दी जा रही है। जिस कॉलोनाइजर अथवा डेवलपर द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है वह रेरा में पंजीकृत है या नहीं, यह भी पता चल जाएगा। खसरा व स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज की जानकारी भी अब लोगों को आसानी से मिलने लगेगी। अब इसमें खसरे के न्यायिक विवाद के मामले भी संपदा पोर्टल पर देखने को मिलेंगे। राज्य सरकार का ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। पहले लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, कई बार वो अनजाने में विवादित संपत्ति खरीद लेते थे, बाद में पता चलता था कि ये मामला कोर्ट में चल रहा है या ये संपत्ति जिसकी है उसने नहीं बेची, ये गलत तरीके से बेच दी है। अब इस सब का खुलासा संपत्ति खरीदने से पहले ही पोर्टल पर पूरी जानकारी मिल जाएगी, उससे ये खुलासा हो जाएगा। इससे जो संपत्ति का खरीदार है कम से कम वो बहुत सारी कानूनी और दूसरी दिक्कतों से बचेगा। संपत्ति की रजिस्ट्री के पहले ही सारा विवादित मामला अब पता चल जाएगा, किसी तरह का विवाद नहीं होगा। वाणिज्यिक कर विभाग संपदा पोर्टल पर ये सारी जानकारी को अपलोड करेगा। इसकी तैयारी जो है वाणिज्यिक कर विभाग में शुरू हो चुकी है। डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए भी रजिस्ट्रार और एसडीएम दफ्तर के साथ ही कलेक्ट्रेट के चक्कर नहीं काटना पड़ेंगे। पहले डॉक्यूमेंट सर्च के लिए वकील को पकड़ना पड़ता था और वकील मोटी रकम लेते थे, इसके बाद वो कलेक्ट्रेट और एसडीएम से कार्यालय से डॉक्यूमेंट सर्च करते थे। अब इन सब झंझटों से जो है खरीदार को निजात मिलेगी। खसरे के न्यायिक विवाद के मामले भी संपदा पोर्टल पर देखने को मिलेंगे। ये राज्य सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, जिससे जो खरीदार है वो इन दिक्कतों से और परेशानियों से बचेगा। आमतौर पर यह होता था कि लोग विवादित संपत्ति ले लेते थे और बाद में फिर अदालतों के चक्कर काटते रहते थे। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कामों और योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने, नई और उन्नत प्रक्रिया और तकनीक का उपयोग कर ज्यादा बेहतर परिणाम लेने के लिए अब मनरेगा में नॉलेज पार्टनर तैनात किए जाएंगे। वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, दक्ष सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और एनजीओ की सेवाएं इसके लिए सलाहकार के रूप में ली जाएंगी। भविष्य में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण, अकुशल, वयस्क श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही गांव में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन एवं प्राकृतिक संसाधनों को विकसित कर ग्रामीणों की आय और आजीविका के साधन विकसित किए जाएंगे। फिलहाल मनरेगा के तहत चल रही योजनाओं में खेल मैदान, शांति धाम, सड़क एवं पहुंच मार्ग बनाए जा रहे हैं। साथ ही आंगनवाड़ी भवन, ग्राम पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, स्कूलों की बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य भी कराए जाते हैं। मनरेगा में ही प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के काम हो रहे हैं। इसके अलावा उद्यानिकी और वानिकी के साथ ही भूमि विकास से जुड़े कार्य भी कराए गए हैं। मनरेगा में ही चारागाह विकसित करने के काम होते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि मनरेगा के कामों में नॉलेज पार्टनर की मदद से योजना में ग्रामीणों को ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का काम कराया जा सकेगा। नॉलेज पार्टनर मनरेगा योजना में ऐसे कामों को कराने के लिए सुझाव देंगे जो काम अभी होंगे, लेकिन उन कामों से ग्रामीणों की आजीविका लंबे समय तक चलेगी। ये राज्य सरकार का एक अच्छा फैसला है। इसमें जो श्रमिकों को काम दिया जाता था वो अब तात्कालिक उसका प्रभाव होता था, लेकिन अब ऐसी योजनाएं बनाई जाएंगी, ऐसे काम कराए जाएंगे जिसका लाभ भविष्य में भी इन श्रमिकों को और आम लोगों को मिलेगा, जिससे उनको रोजगार भी इससे मिल सकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ये इसमें जो नॉलेज पार्टनर रखे जाएंगे वो इसी काम को आगे बढ़ाएंगे और इसके लिए सुझाव देंगे। मनरेगा के कामों और योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने का काम ये नॉलेज पार्टनर करेंगे। इसमें नॉलेज पार्टनर जो होंगे उनके लिए विशेषज्ञ रखे जाएंगे, वैज्ञानिक होंगे, वो दक्ष अधिकारी भी सलाहकार बनकर नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभाएंगे। मनरेगा के तहत भविष्य में आत्मनिर्भर